Good morning, students. Today we are going to start our remaining work. So just take out your Discovering Social Science book. Discovering Social Science for grade 3. And open your page number 48. Page number 48. Valley. Yes, students. आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में पेज नंबर 47 तक रीड कर लिया था एंड अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 48 पर, जहां हम आज रीड करने वाले हैं वैली मीन्स होता है घाटी। यस, स्टार्ट करते हैं। सम वैलीज हैव रिवर्स रनिंग थ्रू देम एंड आर रेफर्ड टू एज रिवर वैलीज। यस स्टूडेंट्स, कहने का मीन्स ये कि कुछ वैलीज जो कुछ घाटियाँ हैं वहाँ से क्या निकल रही है, नदियाँ भी निकल रही हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेफर टू एज रिवर वैलीज, जिसे हम नदी घाटियाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि उन घाटियों से क्या है स्टूडेंट्स कि कुछ नदियाँ भी फ्लो कर रही हैं, वहाँ से निकल रही हैं। अब वैली इज़ अ लो लैंड एरिया। अगर हम देखते हैं तो वैली मीन्स जो घाटी होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए है ना, वैली कहाँ जा रही है, ये इस तरीके से, ये घाटियाँ हैं और ये यहाँ से नदियाँ निकल रही है, दैट इज़ कॉल्ड वैलीज। तो देखिए आप क्या लिखा हुआ, अ वैली इज़ लो लैंड मीन्स बिल्कुल निचला हिस्सा। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ तो ये हिल्स देख रहे हैं और नीचे ये एरिया, तो ये बिल्कुल नीचे का जो हिस्सा है पृथ्वी का, भूमि का अपने एरिया, बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स मीन्स कि हिल्स जो पहाड़ और पर्वत होते हैं उनके बीच का जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है वही कहलाता है आपका वैली। लाइक इन प्लेन्स क्रॉप्स ग्रो ईजिली इन द वैलीज मीन्स यहाँ पर क्या होता है, खेती आसानी से की जा सकती है, फसलें आसानी से उगाई जा सकती है इन मैदानों पे, ठीक है ना। वी ऑल्सो फाइंड थिक फॉरेस्ट इन द वैलीज। इन घाटियों में हमें थिक फॉरेस्ट, घने जंगल भी मिलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स इन उत्तराखंड, जो इसकी फूलों की जो घाटियाँ हैं ये हमें कहाँ पर मिलेगी, उत्तराखंड में। इज़ नोन, उस नाम, वहाँ उत्तराखंड में हम किस नाम से जानते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जानते हैं। फॉर इट्स रेयर एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, क्या होते हैं, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल सुंदर फ्लावर्स होते हैं। दैट ब्लॉसम्स हियर इन द समर सीजन। कब खिलते हैं वो फ्लावर्स, समर सीजन में। जब हमारा समर सीजन आता है तो वो फ्लावर्स क्या होते हैं, ब्लॉसम्स मीन्स खिलना, तब वो खिलते हैं। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, प्लेट्यू। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेट्यू मीन्स क्या होता है आपका पठार। अब प्लेट्यू इज़ अ हाईलैंड एरिया। जैसे वैली आपका बिल्कुल लो लैंड एरिया था, तो उस तरीके से प्लेट्यू क्या है, हाईलैंड एरिया है, मीन्स सबसे ऊंचा है, लैंड का ऊंचा एरिया है। विच हैज़ अ फ्लैट अपर सरफेस। फ्लैट मीन्स बिल्कुल कैसा है, एकदम फ्लैट है, जिस तरीके से आपकी मतलब किसी भी तरीके का कोई इस तरीके का कोई वो नहीं, स्टोन्स टाइप में या कोई रॉक से बिल्कुल फ्लैट है, वो एकदम अपर सरफेस जो ऊपरी सतह है उसकी वो। एंड वेरी स्टीप साइड्स। स्टीप्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स खाड़ियाँ। ये जैसा कि आप ऊपर पिक्चर्स में देख रहे हैं, मैंने आपको हिल्स में ही बताया था, ये जो होती है ये इस टाइप से जो आप देख रहे हैं ये आपका कहलाता है स्टीप्स। ओके, वेरी स्टीप साइड्स, खाड़ियाँ होती हैं। सिंस इट इज़ फ्लैट एट द टॉप मीन्स जो ऊपर का उसका ऊपरी भाग होता है प्लेट्यू का, वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, इस पठार को टेबल लैंड भी कहते हैं, क्योंकि जो टॉप वाला जो उसका ऊपरी भाग होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, फ्लैट होता है। द डेक्कन प्लेट्यू इन सेंट्रल इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन आवर कंट्री। यस, मध्य भारत का ये जो पठार है, डेक्कन पठार, ये क्या है, सबसे बड़ा है हमारे देश का। गॉट इट। कॉटन इज द मेन क्रॉप। अब कॉटन जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये देख रहे हैं ना वाइट वाइट से जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, कॉटन है। तो इसकी मेनली वहां पर क्या होती है, क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक है, उस क्षेत्र में। कहाँ पर, प्लेट्यू पठार पर मोस्ट ऑफ, तो वहाँ पर की जाती है, जो कि डेक्कन प्लेट्यू जो आपका है वो सबसे बड़ा, मैंने बताया है आपको, सबसे लार्जेस्ट है मध्य भारत का। तो वहाँ पर मेनली कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, कॉटन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आ जाएंगे आइलैंड। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड। आइलैंड जो हमारा द्वीप होता है, वो भूमि का, वो लैंड का ऐसा टुकड़ा है दैट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, जो कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से क्या है, उसके चारों ओर वाटर ही वाटर है। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन अवर कंट्री। हमारे देश में 2 टाइप हैं, ठीक है ना, 2 ग्रुप हैं, समूह है किसके, आइलैंड के। देखिए, एक तो है द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, क्या है, एक तो द अंडमान एंड द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इन लाई इन द बे ऑफ बंगाल। कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में, अंडमान एंड द निकोबार। नेक्स्ट देखिए, द लक्षद्वीप आइलैंड आर
फाउंड इन द अरेबियन सी। तो 2 ग्रुप हो गए आपके, अंडमान एंड द निकोबार, एंड हो गया सेकंड लक्षद्वीप। गॉट इट स्टूडेंट्स, पेज नंबर 48 पर। एंड नाउ हम आ जाएंगे पेज नंबर 49। यहाँ हम कुछ एक्स्ट्रा में वर्क देखेंगे। देखिए, द रेजिडेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मेनली बिलोंग टू जारावा ट्राइब। रेसिडेंट क्या होता है, निवासी, जहाँ के रहने वाले होते हैं वो। तो देखिए आप, अंडमान निकोबार के जो मेनली बिलोंग करते हैं वो किससे, जारावा ट्राइब से बिलोंग करते हैं। दे आर लेस देन 500 इन नंबर, मीन्स कितने कम है, 500 से भी कम है संख्या में। एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद आउटसाइडर्स। ठीक है, वो क्या होता है, इंटरेक्ट विद आउटसाइडर, मीन्स वहाँ पर क्या है, 500 लोगों से भी, 500 से भी कम है वहाँ की लोगों की संख्या। निवासी जो होते हैं ना, रहने वाले जो लोग होते हैं वहाँ के, उनकी संख्या इससे भी कम है, किससे, 500 लोगों से। गॉट इट। नेक्स्ट आप देखिए, पेनिनसुला, जिसका मीन्स होता है प्राय द्वीप, लिख लेंगे आप। देखिए, अ पेनिनसुला इज अ मास ऑफ लैंड, किसका द्रव्यमान होता है, ये लैंड का, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, वहाँ पे भी क्या है, पानी है उसके चारों ओर, ऑन 3 साइड्स एंड कनेक्टेड टू द मैनलैंड ऑन 1 साइड। मीन्स क्या है कि कहाँ से कनेक्ट, 3 साइड तो किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, 3 जगह से तो वो पानी से घिरा हुआ है। एंड कनेक्टेड टू द मेनलैंड, जो मुख्य भूमि है वो 1 साइड, सिर्फ एक ही साइड है, बाकी 3 जो साइड है उसकी वो क्या है, पानी से घिरी हुई है। इंडिया इज़ अ लार्ज पेनिनसुला एज इट सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। ये जो है भारत में, ये जो प्रायद्वीप है ये मतलब फैला हुआ है, बहुत बड़ा है, कितना, चारों तरफ मतलब पानी ही पानी है 3 साइड से। तो गॉट इट। द अरेबियन सी लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड, द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न। देखिए, अरेबियन सी जो है वो कहाँ पर है, वेस्टर्न साइड पे, ठीक है, आपका पश्चिमी जो साइड होता है वो वहाँ पर। द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न, और जो बे ऑफ बंगाल है आपका वो कहाँ पर है, पूर्वी दिशा में, पूर्व दिशा में, ठीक है, ईस्टर्न साइड। एंड द इंडियन ओशन ऑन द साउथर्न साइड। ये स्टूडेंट्स आपको याद रखने होंगे, आप इसे अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे अरेबियन सी आपका कहाँ आया, वेस्टर्न साइड, बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न साइड, एंड इंडियन ओशियन, जो भारत का जो महासागर है वो आपका किस में जा रहा है, साउथर्न साइड। तो आप इसे अंडरलाइन करके रखेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, कोस्टल प्लेन्स, जो कहाँ होते हैं, तटीय प्लेन्स कहाँ के होते हैं, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में स्टूडेंट्स, कोस्टल प्लेन्स। आइए देखते हैं, इसको हम पहले रीड करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अ कोस्टल प्लेन्स इज़ अ फ्लैट लो, कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं वो फ्लैट लो होते हैं, लाइंग स्ट्रिप ऑफ लैंड अलोंग द बाउंड्री। आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लैट सरफेस, यहाँ से बाउंड्री टाइप में है, ये पिक्चर में आप नज़र आ रहा है आपको, देखिए इस तरीके से। ऑफ द सीज, समुद्र जो होते हैं, एंड ओशियंस, और महासागर, ओशियन महासागर, और सीज समुद्र, इनका पास में देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से बाउंड्री टाइप में ही बना हुआ, ये आपका कोस्टल प्लेन कहलाता है। आगे देखिए, इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, मीन्स ना तो ही ज़्यादा ठंडे होते हैं और ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं। इन द कोस्टल प्लेन्स, जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं ये ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं, चूँकि ये कहाँ होते हैं, सीज और ओशियंस के पास में होते हैं। जो आपको मैंने पिक्चराइज करके ये बुक में दिखाया जा रहा है, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये इस जगह को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल प्लेन्स, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, द कोस्टल प्लेन्स ऑफ केरला इन साउथ इंडिया। जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ पर है, कहाँ पर, केरला में, कोस्टल प्लेन्स ऑफ केरला। गॉट इट। ये इसका एग्जाम्पल है, किसका, कोस्टल प्लेन्स का, पेज नंबर 49 पर। एंड अब आ जाएंगे पेज नंबर 50, जहाँ हम जितना हमने अभी रीड किया है स्टूडेंट्स, उसको हम प्रैक्टिस जोन 3 में प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, मैच द फॉलोइंग, मीन्स क्या करना है, हमें मैच करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट में क्या है, वैली, तो आपको इन लाइन्स में देखना है कि वैली आपका किस पर जाएगा। देखिए, वैली क्या होती है, लो लैंड एरिया बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। यहाँ आप ए लिख लेंगे, क्योंकि वैली ही क्या होती है, लो लैंड एरिया होता है, किस किस के बीच में, हिल्स एंड माउंटेन्स के बीच में। प्लेट्यू, पठार पर हम आ जाएंगे, तो प्लेट्यू क्या है, टेबल लैंड है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि उसका जो टॉपअप होता है, ऊपरी भाग जो होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, तो इसलिए उसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट सी पर देखिए, आइलैंड, आइलैंड कहाँ है अपना, अंडमान एंड निकोबार, यही है, तो आप यहाँ सी लिख लेंगे। नेक्स्ट पेनिनसुला,
सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। अभी पढ़ा हमने कि 3 साइड से किससे घिरा हुआ होता है ये, पानी से, तो आप यहाँ डी मेंशन करेंगे। एंड द लास्ट कोस्टल प्लेन्स, जो तटीय मैदान है वो देखिए, ये आपका किस पर जाएगा, फ्लैट लो। अभी जस्ट हमने पढ़ा है पेज नंबर 49 पर। ये कैसे होता है, फ्लैट लो लाइंग स्ट्रिप्स होती है ऑफ लैंड की, ठीक है, अलोंग द बाउंड्री ऑफ द सीज एंड ओशियंस, मीन्स सीज और ओशियंस की बिल्कुल बाउंड्री टाइप में ये बना हुआ है। तो ये आपका क्या है, कोस्टल प्लेन्स है। गॉट इट स्टूडेंट्स। एंड आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये आप सेल्फ करेंगे। व्हाट विल यू पैक इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन टू एन आइलैंड। आप क्या क्या चीज़ें पैक करेंगे अगर आपको वेकेशंस पर कहाँ जाना हो, आइलैंड पर, तो आप क्या क्या चीज़ें पैक करने वाले वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। एंड नाउ अब हम आ जाएंगे वाटर बॉडीज़, मीन्स जल निकाय, जहाँ से हम पानी के बारे में रीड करने वाले हैं। स्पेशली आप क्या रीड करेंगे इसमें, सीज एंड ओशियंस। देखिए, अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर। कहने का मीन्स ये स्टूडेंट्स कि हमारी पृथ्वी की जो मोस्ट ऑफ जो सतह है, बड़ी संख्या में जो हमारा पार्ट, इसका हिस्सा है, वो किससे कवर्ड है, अलग अलग टाइप के वाटर से, वाटर बॉडीज से, सच एज जैसे ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ये हमारे क्या है, वाटर बॉडीज है, जल स्रोत हैं। गॉट इट। फर्स्ट में देखते हैं हम सीज एंड ओशियंस। सीज एंड ओशियन, सीज मैंने आपको बताया समुद्र होते हैं, ओशियंस महासागर होते हैं। तो देखिए, सीज एंड ओशियंस आर वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। ये जल स्रोत ये क्या है, सबसे बड़े माने जाते हैं, सीज एंड ओशियंस, क्योंकि सी और समुद्र और महासागर ये सबसे ज़्यादा बड़े माने गए हैं। अ सी इज़ ए स्मॉल एरिया ऑफ ओशियन। अगर हम देखें ओशियन से अगर आप कंपेयर करते हो तो सी उससे छोटा है, पर्टिकुलरली सराउंडेड बाय लैंड, ठीक है, उसके चारों ओर क्या है, सराउंड मतलब सी के लैंड है। सीज एंड ओशियंस हैव वेरी सोल्टी वाटर। सीज में समुद्रों में और सागरों में क्या होते हैं, महासागरों में सोल्टी वाटर मीन्स खारा पानी होता है। देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। अभी सबसे पहले हम ओशियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर कितने ओशियंस बताए गए हैं हमें, महासागर 5। तो फर्स्ट इज है पैसिफिक ओशियन, सेकंड अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियंस। गॉट इट स्टूडेंट्स। पेज नंबर 50 पर आपने देखा 5 जो ओशियंस हमें बताए गए, उनके यहाँ पर नेम मेंशन है, ये आपको लर्न करने हैं। एंड नेक्स्ट हम आ जाएंगे पेज नंबर 51 पर। पैसिफिक ओशियन के बारे में आप देखेंगे। पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, मीन्स पैसिफिक जो ओशियन है वो सबसे बड़ा है इन द वर्ल्ड, संसार में। एंड आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट, मीन्स आपको सबसे जो बड़ा है ओशियन उसका नेम है यहाँ पर, और जो सबसे छोटा है उसका भी। तो जो पैसिफिक ओशियन है ये आपका सबसे बड़ा है, और आर्कटिक ओशियन क्या आपका सबसे छोटा है। नेक्स्ट, रिवर। अ रिवर इज़ अ लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ फ्लोटिंग वाटर। रिवर जो है आप देख रहे हैं, लॉन्ग लंबी होती है ये, फ्लोटिंग मतलब बहुत ही लंबी, मतलब आप देख रहे हैं कि स्ट्रीम हो रही हो, फ्लोइंग वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में, कितना आप देख रहे हैं इसे कि स्टार्टिंग से लेकर के बहुत लंबी होती है। नदियों की अगर हम बात करें तो इट में स्टार्ट फ्रॉम द माउंटेन्स विद, ये कहाँ से शुरू हो रही है, माउंटेन्स विद द मेल्टिंग ऑफ स्नो और फ्रॉम रेन वाटर फॉलिंग ऑन हिल स्लोप्स। यस स्टूडेंट्स, नदियाँ जो होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा है, इट में स्टार्ट, मीन्स ये स्टार्ट होती हैं कहाँ से, फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स जो पर्वत होते हैं वहाँ से, विद द मेल्टिंग ऑफ स्नो, मीन्स जो वहाँ पर स्नो होता है वो मेल्ट हो जाता है, जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट हो जाती है, तो वो भी रेन वाटर, मतलब जो स्नो है वो मेल्ट हुआ, रेन वाटर जो बारिश का पानी हुआ, फॉलिंग वो कहाँ गिर रहा है, ऑन हिल स्लोप्स, जो पहाड़ होते हैं उन पर गिर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आप आगे देखिए, मीन्स स्नो हो गया आपका, उसमें पानी में मेल्ट हो गया, वो स्नो जब मेल्ट हुआ तो पानी में मिल गया, रेन वाटर आपकी जो बारिश का पानी होता है वो है ना। ऑल द रिवर्स फ्लो एंड जॉइन द सी। जितनी भी नदियां हैं जो फ्लो कर रही हैं वो किसको ज्वाइन कर रही हैं आकर के, सी को, समुद्रों को। देयर आर मेनी रिवर्स इन इंडिया। हमारे भारत में जो है बहुत सारी नदियां पाई जाती हैं। सम ऑफ द बिग वंस आर गंगा। इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा,
एंड महानदी। यहाँ पे क्या है, कुछ नदियों के नाम स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ मैंने रीड किए हैं। जैसा कि बताया गया, देयर आर मेनी रिवर्स इन इंडिया। भारत में बहुत सारी नदियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ के नेम्स यहाँ मैंने अभी रीड किए। ठीक है, मेनी टाउन्स एंड सिटीज़ हैव फ्लोरिश्ड नियर द रिवर्स। बहुत सारे जो शहर हैं, कस्बे हैं, वो सब किसके पास बसे हुए हैं, नदियों के पास में। गॉट इट। अब आप एक्स्ट्रा में देखिए, द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा क्या है, सबसे लंबी नदी है। नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो भारत की तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, पूरे संसार की, तो नील नदी जो है वो आपकी सबसे लॉन्ग रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। गॉट इट स्टूडेंट्स। एंड नाउ ग्लेशियर्स। अब आप जो टॉपिक देख रहे हैं ग्लेशियर्स, ये हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। गॉट इट। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया, जितना समझाया, आप उसे अगेन एक बार रिपीट करेंगे एट अ होम। ओके, थैंक यू क्लास। यस, पेज नंबर 51 पर। यस स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 51 रिवर देख रहे हैं आप, कंप्लीट कर लिया था। एंड आपका अब स्टार्ट होने वाला है ग्लेशियर्स, क्योंकि हमने रिवर तक लास्ट वीडियो में रीड कर लिया था। एंड पेज नंबर 51 पर अब आप ग्लेशियर्स, जिसका मीन्स होता है हिमनद, आप मेंशन कर लेंगे हिमनद। अब हम इसके बारे में जानेंगे ग्लेशियर्स क्या होते हैं। यस, अ ग्लेशियर इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ आइस। अगर हम बात करें हिमनद की, तो हिमनद क्या है, एक बर्फ़ का बहुत बड़ा पिंड। आप देख रहे हैं पिक्चर में, है ना, आइस दैट मूव स्लोली ऑन अ लैंड मास ऑफ स्नो, जो कि बहुत ही स्लोली मीन्स धीरे धीरे बर्फ़ के पैमाने पर आता है। ठीक है, मूव करता है। ग्लेशियर्स आर फॉर्म, ग्लेशियर्स जब बनते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो कलेक्ट इन एरिया। जब उस एरिया में, कब बनते हैं ग्लेशियर्स, जब उस एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाए, बहुत बड़ी संख्या में स्नो, बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है, तब आपके ग्लेशियर्स बनते हैं। लाइक दिस, आप देख रहे हैं, इस तरीके से जब आपके ग्लेशियर्स बनते हैं। नेक्स्ट, ग्लेशियर्स अपीयर इन वेरी कोल्ड प्लेसेस वेयर देयर इज स्नोफॉल थ्रू आउट द ईयर। मीन्स क्या है, ग्लेशियर्स आप वहाँ देख सकते हैं जहाँ पर क्या होते हैं, मतलब एवरी ईयर, थ्रू आउट मतलब पूरे साल क्या हो, स्नोफॉल होता हो, तो वहाँ के स्थान क्या होंगे, बिल्कुल कोल्ड। वो ऐसी जगहों पर क्या होते हैं, ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी जगहों पर ही आप ग्लेशियर्स यानी हिमनद को देख सकते हैं। पेज नंबर 51 पर आप एक्स्ट्रा में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ग्लेशियर्स स्टोर अबाउट, ग्लेशियर स्टोर है लगभग कितना, 70 to 80% ऑफ ऑल द फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड। जो ग्लेशियर स्टोर होता है तो इसका 70-80% जो है, तो वो फ्रेश वाटर जाता है पूरे वर्ल्ड में। गॉट इट। एंड नाउ पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 में स्टूडेंट्स आप रीड करेंगे, लेक मीन्स होता है झील। देख रहे हैं आप यहाँ पर, देखिए, इट इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। ये भी क्या है, वाटर बॉडीज में आता है लेक भी, तो क्या है, चारों ओर मतलब इसके ऑल साइड में मतलब पानी होता है। जो लेक होती है ना, आप देख रहे हैं पिक्चर में, ऑल साइड्स यानी इसकी जो पूरी साइड्स है, यहाँ पर क्या होता है, वाटर ही वाटर होता है। इट मे हैव सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, मीन्स ये सॉल्ट वाटर मीन्स खारा पानी भी हो सकता है या फ्रेश वाटर भी, दोनों ही हो सकते हैं। द वाटर इन द लेक्स इज स्टिल एंड डज नॉट फ्लो लाइक द रिवर। मीन्स क्या होता है, इसमें जो ये पानी होता है लेक में, ये इसी में ही रहता है, ऐसा नहीं कि ये रिवर की तरह फ्लो करता हो। गॉट इट, ये फ्लो नहीं करता है, ये उसी में ही रहता है। वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अब यहाँ जो वुलर लेक है, ये आपके भारत की क्या है, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है वुलर लेक, क्योंकि लेक में झील होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है वुलर लेक। एंड नाउ अ पॉन्ड, जो कि लेक से भी क्या होता है, छोटा होता है साइज में, स्मॉल साइज का होता है। आप देख रहे हैं, यस, अ पॉन्ड इज वेरी सिमिलर टू अ लेक। ऑलमोस्ट मतलब मिलते हुए तो होते हैं, सिमिलर समान होते हैं। हाउएवर इट इज़ स्मॉलर देन अ लेक। मैंने आपको पहले ही बोला ये क्या होते हैं, लेक से थोड़े छोटे होते हैं। एंड लेस डीप टू, और ज़्यादा गहरे भी नहीं होते, मीन्स गहरे थोड़े कम होते हैं पॉन्ड जो होते हैं। अनलाइक अ लेक मीन्स एक झील के विपरीत अगर हम देखते हैं, विच इज़ फॉर्म नेचुरली, मीन्स ये क्या होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। पॉन्ड्स आर यूजुअली मैन मेड। जो हमारी लेक्स होती है वो तो नेचुरली होती है, और पॉन्ड्स जो होते हैं यानी तालाब जो होते हैं वो मैन मेड, मीन्स ये मनुष्य के द्वारा भी बनाए जाते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स।
एंड नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस जोन 4। अब हमने जो अभी तक रीड किया है ग्लेशियर्स, लेक, पॉन्ड्स, इसे हम प्रैक्टिस जोन 4 में करने वाले हैं फिलअप्स के रूप में। तो फर्स्ट देखिए, ग्लेशियर फ्रॉम वेयर व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो, जस्ट अभी पढ़ा है, आप यहाँ लिख देंगे स्नो। बी में देखिए, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज द, अभी अभी हमने पढ़ा है, वुलर लेक। सी, पॉन्ड्स आर जनरली देन द लेक्स, पॉन्ड्स क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, किसकी अपेक्षा, लेक्स की अपेक्षा। एंड द लास्ट, अ ग्लेशियर इज अ मास ऑफ मूविंग स्लोली, क्या करते हैं ये, स्लोली, ग्लेशियर्स जो होते हैं ना ये कैसे जाते हैं, स्लोली, धीरे धीरे। तो आप लास्ट में स्लोली लिखेंगे और इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस जोन 4 कंप्लीट होता है और इसी के साथ में ये चैप्टर जो हमने रीड किया है लैंड फॉर्म्स का ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो भी वर्क है हमारा मीन्स माय ऑब्जर्वेशंस बुक में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय।